खेलते वही हैं जिन्हें जीतने की उम्मीद होती है, हारते वही हैं जिन्हें जीत पर घमंड होती है। लेकिन एक बात सत्य है, जीतते वही हैं जिन्हें आत्मविश्वास होती है। पढ़ेंगे आज ब्रीथ। अब ब्रीथ में एक और बात ध्यान में रखना कि आज के बाद, अगर आज के वीडियो के बाद, मतलब आज के क्लास के बाद अगर जिसको ब्रीथ के फॉर्मूला नहीं याद हुआ नू, तो दुनिया के कोनो मास्टर तुम्हारे दिमाग में फॉर्मूला याद नहीं करा सकता है। ठीक है, ये बात लिख के धो ले तुम, बुझा गया। इसलिए जिसको छापना होगा छापेगा, जिसको नहीं छापना वो समझेगा। ठीक है, क्योंकि देखो छापने से कोई फॉर्मूला आएगा ना, कहना के दल रे सुधर बो। चलो यहाँ देखो, ब्रीथ चैप्टर का सारा फॉर्मूला यहाँ बना रहे हैं, सामने सामने देखना गौर से। ब्रीथ मतलब ब्रीथ संबंधित। सबसे पहले देखो ब्रीथ के बारे में बात कर लेते हैं, मतलब ब्रीथ में क्या क्या चीज होता है। ठीक है, ये जो अरिया जो ब्रीथ के घेरा लगा हुआ है, मतलब कि खेत जो बनता है उसको अरिया जो डोनेर होता है, इसको कहते हैं परिधि। समझ में आ गया। और ब्रीथ की परिधि होता है 2πr, इसमें कोनो डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बीच में एगो देखता होगा तुम लोग गांव देहात में कि जब डोलू बनाना होता है तो एगो खूंटी ठोक के और जोर बांध के घुमाता है। जहाँ खूंटिया ठोकले होता है मेन में जो अस्थिर रहता है उसको कहते हैं केंद्र। समझ में आ गया, बुझा गया। केंद्र हो गई, नौ लिखे दिए केंद्र हो गया, इसको पढ़ते हैं केंद्र। बुझा गया। अब देखो ये हुआ केंद्र, आई हुआ परिधि। परिधि होता है 2πr। ये केंद्र होता है, तुम लोग छठा क्लास में पढ़ा होगा ना, तो इसको बनाएंगे ना तो ढेर बड़का हो जाएगा। चलो ये एगो याद कर लेना। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। ये होता है क्षेत्रफल। कौन होता है? क्षेत्रफल। मतलब वृत्त जो है ना, जहां पर रहते हैं, जैसे मान के चलो यहाँ पर काट दिया इतना दूरी, तो जितना दूर काटा नू ये पूरा जो पेंट कर दिए, मान के चलो ये पेंटवा किया, इसको कहते हैं क्षेत्रफल। और यवा के डंडवा का कहते हैं परिधि। यहाँ तक किसी को कोनो प्रॉब्लम नहीं। अब आ जाते हैं इस केंद्र से, ठीक है, और परिधि के बीच के दूरी को कहते हैं त्रिज्या। समझ में आ रहा है? त्रिज्या कहाँ होता है? इस केंद्र से परिधि के बीच के दूरी को कहते हैं त्रिज्या। ठीक है, और इस केंद्र को छूते हुए एक परिधि से दूसरा परिधि सोझे रेखा के देंगे, उसको कहेंगे व्यास। क्या कहेंगे? वो व्यास। तो देख लो, इसको त्रिज्या को r से सूचित करते हैं, क्षेत्रफल को a से, ar एरिया, परिधि को c से, परिधि को जी सूचित करेंगे c से। ठीक है, अब आ जाते हैं, यानी यहाँ पर केंद्र है, कोई यहाँ से एक रेखा खींच देंगे तो ये देख रहा है केंद्र को छूते हुए जा रहा है, इसको क्या कहेंगे? व्यास। कौन कहेंगे? वो व्यास। अब व्यास को कौन से सूचित करते हैं? छोटका d से। ठीक है, व्यास को कौन सूचित करते हैं? छोटका d से। ये जो व्यास होता है ये त्रिज्या का दुगुना होगा। देख बाबू, यहाँ से यहाँ लेके त्रिज्या, मतलब भाई मान के चलो 7 सेंटीमीटर है तो 14 सेंटीमीटर ना हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब कि d बराबर हम लिख सकते हैं 2r, मतलब 2 गो त्रिज्या एगो व्यास के बराबर। हो जा गया। यहाँ तक किसी को कोनो डाउट नहीं हुआ है। अब आ जाते हैं, इसमें अगर वृत्त के 2 गो परिधि को मिला रहा है, केंद्र को नहीं छू रहा है, इसको कहते हैं जीवा। जा वह में 2 गो हुआ जीवा। समझ में आ गया? ये जीवा। ठीक है, तो जीवा, एक और क्वेश्चन आ जाएगा वृत्त से कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। याद रखना, क्योंकि इसको जीवा कह रहा है, इस सबसे केंद्र में सबसे बड़का होगा वो, तो उसको व्यास कहता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास। यहाँ तक किसी को कोनो डाउट नहीं है। अब आ जाते हैं, देखो इस वृत्त को हम केंद्र से, मतलब के जगह लेकर सन के काटल जाला, के काटाता है वो, अगर केंद्र से छूते हुए अगर 2 भाग में काट दे तो इसको कहते हैं त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड, बुझा गया। इसको क्या पढ़ेंगे? त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड 2 गो हो गया। यहाँ पर जो कोण बनता है इसको पढ़ते हैं थीटा। क्या पढ़ते हैं? थीटा। थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। पूरा वृत्त में 360 डिग्री का कोण होता है, मतलब कोई भी चीज एक चक्कर पूरा घुमा दो घड़ी के सुई तो 360 डिग्री बनाता है। तो इतना दूरी तो ये तो पक्का है कि कम होगा 360 से, तो इसको पढ़ते हैं थीटा। समझ में आ रहा है? बुझा गया। इसको थीटा और इसको त्रिज्यखंड, मतलब इतना अगर ऐसा मिटका दें, बुझा गया, तो ये कौची बन गया? त्रिज्यखंड। समझ में आ गया? कोई डाउट
नहीं, मतलब वृत्त को काटा गया तो त्रिज्यखंड बन गया। त्रिज्यखंड ऐसा होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो छोटवा सबके त्रिज्यखंड वृत्तखंड में कंफ्यूजन हो जाता है। अब देखो इसका भी तो क्षेत्रफल होगा, इसका भी तो परिमाप होगा, बुझा रहा है। तो देखो इसका क्षेत्रफल होता है θ/360, मतलब कि जितना डिग्री के कोण होगा। क्योंकि एक बात बताओ, अगर कह दे कि 3:5 में कोई चीज है, तो एक बात बताओ, पूरा मिला के 1700 है, मतलब सॉरी सब मिला के 16 गो हो रहा है, और 3:5 में बांटना है, तो ये गुणा के कितना मिलेगा? तो लिखेंगे 3 और बांटा कितना, दोनों जोड़ के लिखते हैं वो 8 और गुने कितना 16, इससे कटा देंगे 2 मरतबा, मतलब 6 गो, पहले का 6 गो, दूसरा का कौ गो 10 गो, 16 गो हो गया। तो वैसा ही होता है। एक बात बताओ, थीटा निकला तो पूरा 360 नु है वो, तो 360 में एक हिस्सा निकाल दे, 360 में इसका हिस्सा निकाल दो, तो पूरा वृत्त के क्षेत्रफल कितना होता है मेरा? पूरा वृत्त के क्षेत्रफल होता है 360, मतलब 360 डिग्री में पाई आर स्क्वायर। तो इसका हिस्सा निकालेगा तो थीटा एक और हिस्सा है, तो θ/360 और पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होगा। किसी को कोनो डाउट नहीं नो है? नहीं नो। तो इसका क्षेत्रफल, यानी कहने का मतलब वृत्त के क्षेत्रफल में थीटा का हिस्सा निकाल दिया तो वृत्त का क्षेत्रफल निकल गया। समझ में आ रहा है? तो इसका परिमाप भी होगा, तो वही हो जाएगा θ/360 और यहाँ कौन हो जाएगा 2πr ना हो जाएगा परिधि के लिए। लेकिन एक बात बताओ, परिधि कहाँ बनता है बबुआ? ओरिया। समझ में आ रहा है? तो ई ओरियावा का परिधि हिया से लेकर हिया लेकर नहीं होगा, इसको परिधि कहते हैं, चाप की लंबाई कहते हैं। परिधि के मतलब हो नहीं होगा चाहिए, परिधि के मतलब चारों ओर से डोनेर बंद होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो चारों ओर से डोनेर बना, तो तू हिया से लेकर हिया लेकर निकाला, उसको कौन कह दिया θ/360 2πr, कौन कह दिया हिया से लेकर हिया लेकर निकला। लेकिन एगो त्रिज्या है ना से, एगो त्रिज्या है ना से, दूगो त्रिज्या बचल, उ ना जोड़बो, ये कची है? परिधि है। जा सॉरी आर न परिधि। समझ में आया? 2 आर जोड़ेंगे, काय जोड़ेंगे? क्योंकि जिस तरह क्षेत्रफल निकाला है कट के, उसी तरह परिधि निकाला है, तो परिधि में तो तुम्हारा त्रिज्या का जरूरत नहीं होता है, हया औरिया का डनेरवा होता है। तो जब औरिया का डनेर यहाँ से लेके यहाँ तक परिधि था, तो हमने जब इसका थीटा का हिस्सा निकाला तो है तो उसमें नहीं था, तो अलगे से आया तो अलगे से जोड़ दिए। इसको कहते हैं चाप की लंबाई। कुछ कहते हैं वो चाप की लंबाई। और चाप की लंबाई का फॉर्मूला हो जाता है तुम्हारा θ/360 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 2πr नो रे 2πr। अगर 2 से काटेगा तो 180, बुझा गया? यहाँ भी तुम चाहेगा तो 2 से काट सकते हो 180। किसी के दिमाग में ही मत चलना कि हेकरो से काट दियो, ना काट सकते हो, क्योंकि ये बीच में जोड़ है, गुना में कटता है। यहाँ तक किसी को कोनो प्रॉब्लम लघु वृत्त में, सॉरी लघु त्रिज्यखंड में, बुझा रहा है? अब एक बात तुम बताओ, इसका जो बना है सेम टू सेम इसका एगो दीर्घवृत्त है कटलिंग है, वो बनेगा कि ना बनेगा? नहीं। तो एक बात बताओ, यहाँ से आ जाते हैं, जब मैंने यहाँ से थीटा काटा था तो इसके बारे में पढ़ लिए ऊपर, वो तो कुछ ना कुछ बनी, यहाँ भी तो थीटा बनेगा कुछ ना कुछ, बुझा रहा है नू? अगर मान के चलो उमें निकाल ले लो है ना के हिसाब कर ले लो, अब है ना बचल हो निकला है, समझ में आ रहा है? उसमें क्या खाचो बा लालमी काट के इतना निकलाइल बतो, इतना बचल नहीं खे। अब इसके बारे में पढ़ ले, इसको पढ़ते हैं। देखो लघु खंड है, सब के सब कची है वो लघु खंड है। हाँ तो बड़का बात है दीर्घ खंड कह देंगे, ये कची हो गया वो दीर्घ खंड। तो दीर्घ वृत्त खंड हो जाएगा त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड। समझ में आ रहा है? खंड खंड, ठीक है? दीर्घ त्रिज्यखंड। अब दीर्घ में कर छूट गया ना हो, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का भी फॉर्मूला होगा। एक बात बताओ, हिया से यहाँ लेके थीटा काट के निकाल चुका है, जब थीटा निकाले हैं तो इसको क्या लिखेंगे? 360 माइनस थीटा, यही तो लिखेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा 360 बन रहा था, तो थीटा निकालिए तो 360 में से थीटा गया, ये नहीं कहेंगे। वो पूरा 500 रुपया है, उसमें से 20 को निकालेंगे तो 500 माइनस 20 ना लिखेंगे, वही बात है। तो 300 पूरा 60 था, उसमें थीटा निकाल दिए तो क्या लिखेंगे? 360 माइनस थीटा। तो दीर्घ वृत्त खंड का भी क्षेत्रफल होगा, सॉरी त्रिज्यखंड, इसका भी क्षेत्रफल होगा, इसका भी परिमाप होगा। परिमाप को चाहे परिधि को, हाँ परिधि को चाहे परिमाप को, मतलब परिमाप भी होता है, मतलब सोज होता है परिमाप कह देते हैं, और गोल होता है तो परिधि कहते हैं, दोनों बतवा वही होता है, और यह डोनेरिया होता है, ठीक है? इसका भी चाप की लंबाई होगी ना हो,
ठीक है, किसी को कोनो डाउट? तो बताओ, यहाँ पर थीटा था तो देखो यहाँ पर थीटा लिखा है, थीटा बटा 360, और यहाँ थीटा के बदले कौन है? थीटा 360 माइनस थीटा, तो इसका लिख लें 300, फॉर्मूला खपेगा कि ना, 360 माइनस थीटा आ बाटा कौची हो 360 आ पाई आर स्क्वायर, ये कौची है? जा छत पर के सामने लिखने चाहिए, हम कहाँ लिख रहे हैं? छत पर के सामने 360 माइनस थीटा बाटा कौची 360 आ पाई आर स्क्वायर, यानी कहने का मतलब देख रहे हो यहाँ पर है लिखा हुआ है, कौची लिखा है? थीटा का हिस्सा बाटा में 360, और यहाँ थीटा का हिस्सा कौची हो गया है? हो गया है, इसलिए ये हो जाएगा बाटा में 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हो जा रहा है। उसी तरह चाप की लंबाई यानी कि इसका परिमाप, तो परिमाप देखो इसका कहने है, कहने गया हृदय परिमाप हुआ थीटा बाटा 360 2 पाई आर प्लस 2 आर, तो इसका क्या हो जाएगा 360 माइनस थीटा बाटा 360 आ यहाँ 2 पाई आर और फिर कौची 2 आर, 2 आरवा ना जोड़ेंगे, हई आरवा तो इसमें है, इसका ही परिमाप निकल गया है, कौन डाउट नहीं। अब बता इसके चाप के लंबाई कितना है? थीटा बटा 360 2 पाई आर, तो इसका भी लिख देंगे कौन सी चाप के लंबाई कितने है 360 माइनस थीटा बटा 360 आ पाई आर 2 पाई आर। यहाँ देखो फॉर्मूला बन गया तैयार, सेम फॉर्मूला दोनों के मिल रहा है, फर्क इतना ही है थीटा के जगह पर कौन सी लिखा रहा है होई, बुझा रहा है, दोनों फॉर्मूला सेम है, बुझा गया। तो दीर्घ वृत्त खंड दीर्घ त्रिज्य खंड के लिए वो थीटा दिखाएगा। यहाँ तले कोनो डाउट? लेकिन चाप की लंबाई का मतलब होता है बाबू हिया से लेके होई घूमत खाली और यह का डनेर, मतलब ये डनेर, बुझा गया। अब परिधि का मतलब होता है पूरा होइयो मिला पड़ी, बुझा गया। चाप के लंबाई यहाँ से शुरू होगा यहीं तक होगा, ये चाप के लंबाई है, और दोनों मिला देगा तो परिधि हो जाएगा, समझ में आ रहा है। इसी तरह यहाँ भी चाप की लंबाई यहाँ से यहीं तक है, मतलब परिधि के काटेगा तो चाप की लंबाई बनेगा। अब तुम सोच रहा है कि परिधि के काटेंगे तो सर परिधि काहे नहीं बनेगा, तो बाबू परिधि का मतलब होता है वरिया और के डनेर। तो एक बात बताओ, हई डनेर में 2 नहीं त्रिज्या शामिल हो, इसीलिए 2 त्रिज्या जोड़ा गया है, समझ में आ रहा है। उसी तरह यहाँ भी 2 त्रिज्या जोड़ा गया, समझ में आ गया, बुझा रहा है। यहाँ तक फॉर्मूला में कोनो डाउट नहीं क्या नू। अब आ जाते हैं वृत्तखंड, क्या आ जाते हैं वृत्तखंड। देखो बाबू वृत्तखंड इसे कहते हैं, मतलब 2 वृत्त, अगर वृत्त को कोई से काट देगा ना तो वृत्तखंड बन जाएगा, कौन बन जाएगा वो वृत्तखंड बन जाएगा। अब देखो ये वृत्तखंड बन गया। अब एक बात बताओ, इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो इसको वृत्तखंड कहेंगे। अब वृत्तखंड 2 होता है, एगो लघु एगो दीर्घ, समझ में आ रहा है। यहाँ तले कोनो डाउट नहीं क्या नू, यही पर